वेलकम बैक टू द साइंस ग्रुप। आज हम फिज़िक्स के बारे में स्टडी करेंगे। फिज़िक्स का पहला लेक्चर है। सबसे पहले हम साइंस को स्टडी करेंगे। साइंस लैटिन वर्ड साइंटिया से निकला, साइंटिया, और इसका मीनिंग है नॉलेज, विच मीन्स नॉलेज। अब लैटिन वर्ड एक साइंटिया है, उससे निकला है और उसका मीनिंग क्या है? नॉलेज। अब साइंस की हम डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। नॉलेज, द नॉलेज which is gained by observation and calculations is known as science. साइंस किसे कहते हैं? ऐसा इल्म जिसको हम कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन से यानी मुशाहिदात और तजर्बात के बाद हासिल करें, उसे कहते हैं साइंस। अब साइंस जो है 19th सेंचुरी तक, टिल 19th सेंचुरी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता था जिसको हम कहते थे नेचुरल फिलोसफी। और ये क्या था? जितना भी साइंस था, चाहे वो बायो के रिलेटेड था, फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी, उस सब को हम सिर्फ एक सिंगल सब्जेक्ट में पढ़ते थे। और आर्ट सब्जेक्ट भी थे, वो सारे नेचुरल फिलोसफी के अंदर ही हम डील करते थे। तो 19th सेंचुरी तक सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था, नेचुरल फिलोसफी। उसके अंदर हम सारे सब्जेक्ट्स को स्टडी करते थे। नेक्स्ट, नेचुरल फिलोसफी को 2 मेन ब्रांचेज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज biological sciences and the second one is physical sciences. अब बायोलॉजिकल साइंसेस नेम ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बायो मीन्स लिविंग और लॉजिकल जो होता है इसका मीनिंग होता है स्टडी। तो ऐसी साइंस की ब्रांच जिसमें हम लिविंग थिंग्स को स्टडी करें। लिविंग थिंग्स में प्लांट्स भी आते थे, एनिमल्स भी आते थे, सबको स्टडी बायोलॉजिकल साइंसेज में थी। फिजिकल साइंसेज जो होती थी इसमें हम नॉन लिविंग को स्टडी करते थे। जो नॉन लिविंग थिंग्स थी हमारे इन्वायरमेंट में, उन सबको स्टडी करते थे फिजिकल साइंसेज में। अब जो फिजिकल साइंसेज है ना, इसकी अगर 5 मेन ब्रांचेज हैं। अब कौन कौन सी है? फिजिक्स जो नॉन लिविंग है सर। फर्स्ट वन इज फिजिक्स, सेकंड वन इज केमिस्ट्री, थर्ड वन इज मेट्रोलॉजी, जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, ये 5 मेन ब्रांचेस थी फिजिकल साइंसेस की, जिसमें जस्ट ओनली हम नॉन लिविंग को स्टडी करते थे। अब सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स के बारे में बताऊंगी। फिजिक्स क्या है? ये स्टडी होती है एनर्जी, मैटर और उसकी इंटरेक्शन की। एनर्जी, मैटर और उसके इंटरेक्शन को स्टडी करें, यानी कि आपस में मिलकर जो काम करते हैं उसको हम स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर। और एनर्जी और मैटर वगैरह ये सारी नॉन लिविंग है। उसके बाद है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, केमिकल रिएक्शंस। उसके बाद मेट्रोलॉजी जो है, इसके अंदर हम स्टडी ऑफ वेदर को स्टडी करते हैं। वेदर, इसको स्टडी करते हैं वेदर को। ये हमारे वेदर की स्टडी, यानी मौसम। नेक्स्ट, आजकल हमें पहले ही मौसम का पता चल जाता है कि मौसम कैसा होगा, नेक्स्ट पूरा वीक या पूरा मंथ तो कैसा मौसम होगा, और किस टाइम गर्मी होगी और किस टाइम सर्दी होगी, किस टाइम बारिश होगी और किस टाइम सूरज की तपिश कितनी होगी यानी हीट कितनी।
तो ऑल आर स्टडीड ड्यू टू मेट्रोलॉजी। अब जियोलॉजी जो है, जियो मीन होता ही अर्थ है, तो इसमें क्या होगा, अर्थ की स्टडी। जियोलॉजी में हम अर्थ की स्टडी करेंगे, अर्थ इज ऑल्सो मून। नेक्स्ट वन इज एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी होती है स्टार्स और प्लैनेट्स वगैरह। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एस्ट्रोनॉमी